हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ओके, बढ़िया। चलिए ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज उस टॉपिक का है लेक्चर नंबर 6। आज हम चर्चा करेंगे मिरर्स फार्मूला। ठीक है, पढ़ा होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, तो उसका आज हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए ठीक है, पेन कॉपी उठा लीजिए, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए बच्चों, मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला। मिरर्स फार्मूला। ठीक है बच्चों, क्या होता है मिरर्स फार्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, f क्या होता है बच्चों? फोकल लेंथ। f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। u क्या होता है? पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी। क्या? पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है बच्चों, भी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। फ्रॉम पोल भी क्या है बच्चों? इमेज की दूरी पोल से। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर के केस में है। ठीक है, तो f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, u ऑब्जेक्ट की दूरी कहाँ से? पोल से, और v क्या है? इमेज की दूरी पोल से। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट, कॉन्केव मिरर के लिए। बच्चों हम एक कॉन्केव मिरर लेते हैं। ओके, देखिए ये बीच में इसका पोल हो गया, यहाँ पे पॉइंट P कर देते हैं। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक रे यहां से आई, मिरर से टकराई। ठीक है, मिरर से टकराने के बाद वो कहां से जाएगी? ये पैरेलल आई है? नहीं। ठीक है, मिरर से टकराने के बाद मान लेते हैं वो यहां से चली गई। ठीक, तो अब आप कहेंगे कि इमेज बनाने के लिए दूसरी इमेज चाहिए, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे इमेज बना। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए हम दूसरी रे इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे मान लेते हैं। ठीक है, हमने एक रे यहां से गई, ये मिरर से टकराने के बाद वापस चली आई, क्योंकि जो रे, आपको प्रॉपर्टी पता है, जो रे ठीक है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, मिरर से टकराने के बाद उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये यहां से आई, ये ऐसे पास कर गई। अब क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को M मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट क्या है? M। इस पॉइंट पे हम अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास करता है नॉर्मल? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे इसको P डैश मान लेते हैं। क्या मानते हैं? P डैश। ओके, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो बात समझ में आई? इमेज बनाने के लिए दो रे कैसे कैसे हो गई? एक यहां से आई मिरर से टकराने के बाद ऐसे, और एक इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे रही, तो यहाँ पे जो दोनों कट कर गई, यहाँ पे इमेज बन गया। अब देखिए, पोल से इमेज की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? भी कहते हैं। पोल से इमेज की दूरी को भी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, R। और पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को बच्चों क्या बोलते हैं? U। क्या बोलते हैं? U।
ठीक है। अब देखिए, अब मानते हैं कि ये एंगल अल्फा है, क्या बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट एंगल अल्फा बना रहा है, यहाँ पे एंगल गामा बन रहा है, और ये इमेज जो बना रहा है वो एंगल बीटा बना रहा है, ठीक है, इसको मान लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये लाइट मिरर से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो आपने अगर ये फिगर अच्छे से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो इसका प्रूव करना बहुत ही आसान है, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी, ध्यान से देखिएगा, ओ एम सी, इसमें ये जो गामा ट्रायंगल है, इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, बहिष्कोण हिंदी में बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल के दो इंटरनल एंगल के बराबर होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी आपको पता ही है ट्रायंगल की। तो गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहां से बच्चों, गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह इन ट्रायंगल MCI, इन ट्रायंगल MCI, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, गामा प्लस थीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, गामा प्लस थीटा, गामा प्लस थीटा। अब देखिए, यहां से इन दोनों में कॉमन क्या है, थीटा, तो यहां से हम थीटा को इलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, थीटा को इलिमिनेट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा को उधर ले जाइए तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। मैं आपको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा, समझने के लिए, ठीक है। यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बीटा माइनस गामा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। अब इन दोनों को थीटा है तो इसको इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, गामा को उधर ले जाइए और अल्फा को उधर लाइए, तो गामा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस अल्फा, तो दैट मीन्स 2 गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा प्लस अल्फा। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए, हमारे सिलेबस में जो मिरर होता है क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल एपर्चर का। तो मिरर इज ऑफ स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर, ठीक है। स्मॉल एपर्चर का है तो हमने प्रूफ पहले पढ़ रखा है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, R/2, और जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये पॉइंट M से P डैश, ये चूंकि बहुत ही छोटा है तो ये P और P डैश क्या होंगे, एकदम पास होंगे, जरा से भी, ठीक है, इनमें कोई सा डिफरेंस नहीं होगा, एकदम बिल्कुल नजदीक होंगे। तो P डैश टेंड्स टू क्या हो जाएगा, P, क्लियर। मिरर इज ऑफ स्मॉल एपर्चर, देन F इज इक्वल टू R/2 एंड P डैश टेंड्स टू क्या हो जाएगा, P बच्चों। अब देखिए, जो हमारा जो एंगल अल्फा बीटा गामा है, अगर मिरर बहुत ही छोटा है तो ये भी क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, ठीक है ना, एंगल क्या होंगे, बहुत ही छोटे। तो हम देखिए, ये एम पी डैश जो ये हमारा हाइट है, ठीक है, इसको हम h मान लेते हैं, क्लियर। तो देखिए, अब हम tan अल्फा लिखेंगे ओ एम पी डैश, ओ एम पी डैश, यहाँ पे देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे h है, और बेस क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी, तो यहाँ पे u, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस, साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि पोल से, ठीक है, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस h/-u,
अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल देखेंगे एम आई पी डैश, एम आई पी डैश, यहां से tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, h अपॉन माइनस बी क्यों होगा, क्योंकि पोल से इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, h अपॉन आर, तो r को क्या लिखेंगे माइनस आर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस पोल से इधर मेजर की जा रही है, ठीक है। तो हमने tan अल्फा और tan बीटा और tan गामा, ठीक है, ट्रायंगल में लिख लिया। सिंस अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे एंगल हैं, ठीक है। हेंस tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के, tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, बीटा के, और tan गामा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, गामा के, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के, tan बीटा किसके, बीटा के, और tan गामा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इनकी जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू गामा, अब गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan गामा, ठीक है। तो h अपॉन माइनस आर, h अपॉन बच्चों माइनस आर, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan बीटा, तो h अपॉन माइनस भी, और प्लस अल्फा की वैल्यू क्या है, h अपॉन माइनस यू, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये इक्वल है, दोनों तरफ h कॉमन ले लेंगे तो h का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस h कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 2/r, ठीक है। यहाँ से h कॉमन लेते हैं, माइनस h भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। ये माइनस h यहाँ से कैंसिल दोनों से। अब देखिए 2/r है, तो r/2 बराबर f होता है, तो 2/r होगा तो क्या हो जाएगा, f रिवर्स हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/f। तो 2/r को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/f इज इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 1/u प्लस 1/v, ठीक है। प्रूफ हो गया ना, बहुत ही आसानी से। केवल अगर आपने, ठीक है, ये रे डायग्राम सही से बना लिया फिगर एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको प्रूव करना कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए समझ में आया, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रूफ देखते हैं, सेम टू सेम है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम के साथ। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको पोल यहाँ पे मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लेते हैं, ओके। तो जो ये मिरर से टकराया रे ऑब्जेक्ट से जाने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डाइवर्ज। तो हमको लगेगा कि ये पीछे कहीं पे मिल रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है, और एक रे यहाँ से गई, यहाँ पे टकराई, यहाँ से वापस हो गई, ठीक है, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन पे। तो जो इमेज बनेगा इस पॉइंट पे मान लेते हैं इमेज बन गया अपना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको पॉइंट एम मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों, क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो जब नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा कि नहीं करेगा, बोलो, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। देखिए जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया, ठीक है, तो इसको हम मानते हैं अल्फा, क्या मानते हैं, अल्फा।
इसको मानते हैं बीटा, ठीक है, और ये इमेज जो एंगल बना रहा है इसको मानते हैं गामा। और हम एक पॉइंट M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे पिछले डेरिवेशन में किया, यहाँ पे P डैश कर देते हैं, इसको H मान लेते हैं बच्चों। क्या मानते हैं? H, ठीक है। ये मान लेते हैं इसको थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल एंगल बनाएगा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा। अब देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल इसमें MIC में, IMC में, इन ट्रायंगल IMC, ये गामा है, वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? थीटा प्लस बीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इन ट्रायंगल, ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल OMC लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल OMC, तो इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा हो जाएगा। OMC की बात कर रहे हैं, तो ये अल्फा बीटा इंटीरियर एंगल, और ये पे थीटा क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों में कॉमन क्या है? थीटा। थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, थीटा को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा, तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया ना। गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर? अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखिए, जो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है? U। पोल से इमेज की दूरी क्या होती है बच्चों? V। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है? R। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं। तो वही हमारा मिरर क्या है? स्मॉल एपर्चर का है। जब स्मॉल एपर्चर का क्या होगा तो क्या होगा? F इक्वल टू क्या हो जाएगा? R/2, और P डैश टेंस टू क्या हो जाएगा? P। तो जो हम tan अल्फा लिखेंगे, ठीक है, tan अल्फा, ये देखिए OMP डैश में, तो tan अल्फा इज इक्वल टू H/U, इधर है तो क्या लिखेंगे? -U, ठीक है। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, हम इधर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो H/-U। तो tan बीटा इज इक्वल टू, देखिए tan बीटा इस ट्रायंगल में MP', tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? H, बेस क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एंड tan गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H/V, क्या हो जाएगा? H/V। सिंस अल्फा बीटा एंड गामा एंगल आर वेरी स्मॉल, क्योंकि मिरर क्या है? स्मॉल एपर्चर का, तो tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? अल्फा के। और tan बीटा किसके इक्वल हो जाएगा? बीटा के। और tan गामा किसके इक्वल हो जाएगा? गामा के, ठीक है। जैसा पिछले डेरिवेशन में कहानी हुआ था वैसे सेम टू सेम इसमें भी। तो इन सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड बच्चों, गामा की वैल्यू क्या है? बोलो जल्दी से। H/V, है ना। और बीटा अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? H/-U। और बीटा की वैल्यू क्या है? H/R। तो 2 यहाँ पे है, तो 2 इंटू H/R। H/-U को उधर लाते हैं, H/V प्लस H/U हो जाएगा, और ये 2H/R। H कॉमन लेके दोनों तरफ से कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 2 इंटू H/R। H से H कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 2/R।
अब देखिए f इज इक्वल टू आर बाई टू, तो 2/r क्या होगा 1/f। तो इसको अरेंज करके लिखिए 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, या 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रूफ हो गया मिरर फार्मूला बाय कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया कहानी? स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं। इस मिरर फार्मूले पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द पोजीशन क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर ए कॉन्केव मिरर of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फुल स्टॉप। when object is placed in front of mirror at 30 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए, चलिए देखते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, इमेज का पोजीशन और नेचर। कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर, उसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, हमेशा नेगेटिव, तो एफ इक्वल टू कितना -10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है u, तो u भी कॉन्केव मिरर में क्या होता है माइनस। ठीक है, क्योंकि पोल से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन की अपोजिट मेजर करते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब आपको v वैल्यू फाइंड कर लेना है, तो क्या अप्लाई कर लेंगे मिरर फार्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v, कहानी एक ही है। 1/-10 1/v फाइंड करना है, 1/u क्या है 1/-30 है। ठीक है बच्चों, तो ये -1/10 -1/30 इसको उधर लाते हैं, तो ये -1/10 और प्लस 1/30, क्योंकि माइनस था इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। इसका एलसीएम कितना होगा बच्चों 30, 10 3 जा 30 -3 और एक +1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। ये -3 में से 1 गया -2/30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। ये 215, तो -1/15 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/v। तो इसको रिवर्स कर देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई -15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखो v की वैल्यू माइनस आई है, क्या आई है माइनस, मतलब मिरर के इमेज कहां बनेगा, मिरर के सामने ही बनेगा। कहां बनेगा, मिरर के सामने ही बनेगा। ठीक है, ऐसे देख लो, ये कॉन्केव मिरर है ना, तो इमेज भी इधर ही बनेगा मिरर के सामने ही, क्योंकि v की वैल्यू कितनी आई है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर पे रखा होगा और उसकी डिस्टेंस कितना था -30 सेंटीमीटर, और फोकस कितना था बच्चों 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जब निकाला v कितना आया -15 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो पोल से है डायरेक्शन किधर मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो जो हमारा इमेज है वो कहां बना होगा, मिरर के सामने ही, मिरर के पीछे नहीं, कहां पे मिरर के सामने ही है। ठीक है, सारी कहानी पढ़ चुके हैं पहले ही। तो इसका नेचर क्या हो गया, मिरर इज फॉर्म्ड इमेज इज फॉर्म्ड in front of mirror at a distance of 15 सेंटीमीटर।
एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। और कॉन्केव मिरर है तो उसका नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड और रियल। कैसा होगा बच्चों, इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, उल्टा और वास्तविक। ठीक है, ये सब चीजें पहले से पढ़ रखा है। ठीक है, समझ में आया न्यूमेरिकल, अच्छे से इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। तो रिफ्लेक्शन टॉपिक में सिर्फ अब मैग्निफिकेशन बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए हम इन सब चीज़ों को, बाकी जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए ओके।